Guys, assalamu alaikum. That's me Mehkrubaab Qadri and welcome back to my vlog. जनाब, आज हम जा रहे थे मरियम साहिबा के कान छिंदवाने के लिए क्योंकि वो बड़ी हो रही है। तो हमने कहा कि यही सही टाइम है इसके कान छिंदवाने का, वरना फिर बड़ी होगी तो ज़्यादा दर्द होगा, हील कम इतनी तेज़ी से नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आप ही आई हुई हैं तो चले, मौका अच्छा है तो जाकर हम इसके कान छिंदवा लें। चलिए चलते हैं। हम आ चुके हैं ज्वेलर्स के पास और यहाँ से हम कान छिंदवाएंगे। ये अंकल बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार से हमारी मरियम को हैंडल किया। और हमारी मरियम भी काफ़ी जो है बहुत ही साबरीन बच्ची है, वरना दूसरे बच्चे तो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। लेकिन हमारी मरियम में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं रोती है और कोशिश करती है कि हंसती मुस्कुराती ही रहे। और बड़ी साबरीन बच्ची है, तकलीफ़ भी होती है तो बर्दाश्त कर लेती है। इतनी उम्र में इतना सब्र है हमारी प्यारी मरियम में। और ये अंकल की क्योंकि दाढ़ी थी तो मरियम के बाबा की भी दाढ़ी है, तो वो दाढ़ी को देखकर ही ऐसे लग रहा था उसे कि शायद ये हमारे ख़ानदान के ही लोग हैं। तो वो अंकल के हालांकि कान छेद रहे थे, लेकिन मरियम उनको हाथ दे के कह रही थी कि मुझे अपने पास ले लो। तो ये बहुत ही मोमेंट बड़ा क्यूट था। और वो अंकल भी बड़े हलीम थे, बहुत ही बच्चा बेटा करके मरियम के कान उन्होंने छेदे और आराम से मरियम के जो है कान छीन गए। पहले कान में तो मरियम को इतना तकलीफ़ नहीं हुई, दूसरे वाले में उसको जो है इतना तकलीफ़ हुई तो वो थोड़ा सा रोई। लेकिन वो फिर से अंकल की तरफ इशारा कर रही थी कि मुझे गोद में ले लो, तो अंकल ने गोद में लिया तो फिर चुप हो गई। तो हमने जो है फाइनली मरियम के कान छिदवा लिए। और अभी उनको गोल्ड के हम नहीं पहना रहे हैं, अभी हम जो है चांदी के ही पहना रहे हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर उसको जो है गोल्ड के टॉप्स हम पहना देंगे। दैन उसके बाद हमने कहा कि चलो थोड़ी सी चाट वाट खा ली जाए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेवरी पॉइंट था चाट का, तो हम वहाँ पर गए और हमने चाट ऑर्डर की। और इस दौरान जो है हम चाट खा रहे थे कि मरियम की नानी जो है मरियम को लेके चली गई फ़्राइज़ दिलाने के लिए, क्योंकि वो मरियम को जो है फ़्राइज़ खिलाए बगैर रह नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर नानी जो है फ़्राइज़ खिलाने मसरूफ़ है, बिल्कुल ही मरियम के पीछे पागल हुई पड़ी हैं। और यहाँ पर हम लोग हमारी चाट इंजॉय कर रहे हैं। चाट के बाद अम्मी आपी ने जो है कुछ और भी मंगवाया, मतलब बर्गर, दही बड़े, पता नहीं क्या था, जो कि इतना कुछ खास नहीं था, बट फिर भी उन्होंने खाया और उन्होंने कहा कि सही था। लेकिन चाट वाज वेरी गुड। और यहाँ पे मरियम की नानी मरियम के साथ खेलने में मसरूफ़ है और उनका चाट खाने का तो टाइम ही नहीं आया अब तक। तो हमने कहा कि हम मरियम को ले लें ताकि नानी जो है आराम से चाट वगैरह खा सके। और यहाँ पे मरियम जो है मेन्यू के साथ खेल रही है, एंजॉय कर रही है। और मरियम की नानी ने जो है चाट खा ली है, थैंक गॉड। फिर उसके बाद हम किसी गली में घुस गए थे जो कि बिल्कुल ही अनजान गली थी, लेकिन वहाँ पर कोई बलून वाला था तो हमने कहा चलो मरियम के लिए बलून ले लें। तो यहाँ पर मरियम बलून से खेल रही है, बहुत इंजॉय कर रही है। और कमाल की बात देखो कि मरियम के कान अभी भी छीदे, लेकिन मरियम को उससे कोई वो नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, ना रो रही है हमारी बच्ची। देखो कितनी प्यारी मासूम बच्ची है। दैन उसके बाद रास्ते में आया एक लस्सी वाला, तो हमने कहा कि क्यों ना ठंडी ठंडी लस्सी पी ली जाए। तो हमने ऑर्डर की 3 मीठी लस्सी और हमने मज़े से लस्सी पी। मरियम को भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन मरियम को अभी ना स्ट्रॉ से पीने नहीं आता है और मरियम मीठे की ज़्यादा शौकीन नहीं है। हमने ये लस्सी पी और पी के जो है फटाफट हमने कहा कि चलो घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो हम जो है फिर घर की तरफ निकले। रास्ते में हमने कहा कि चलो जाते जाते थोड़े से फ्रूट्स ले लें, क्योंकि मरियम जो है खरबूजा बहुत शौक से खाती है, तो उसके लिए हमने फ्रूट वगैरह लिया। और फिर हम जो है रिक्शे में बैठ गए और घर की तरफ रवाना हो गए। और फाइनली हम घर आ गए और यही था हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।